पंचायत कॉन्फ्रेंस आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल के तमाम हमारे भाई बहन आपका मैं जहां पे इस्तकबाल करता हूं। मेरे साथी कश्मीर डिवीजन से भी जहां पे सरपंच हजरात जो हैं और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं वो भी जहां पे मौजूद हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मौजू है, जो मौक़िफ़ है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑर्डर जो था, जब पंचायतें डिसॉल्व हुई थी, एक ऑर्डर निकला था 10 तारीख को। ये ऑर्डर सर्कुलेट हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरपंचों के पास डीडीओ पावर्स थी उनको बंद किया, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, कानूनी तरीके से जब पंचायतें डिसॉल्व हो जाती है तो उनकी डीडीओ पावर्स भी खत्म हो जाती है। और जितनी सरपंचों की, पंचायतों की पावर्स थी वो सारी की सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए। बीडीओ साहबान जितने भी जम्मू कश्मीर में अलग अलग ब्लॉक में, उन तमाम बीडीओ साहबान को जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाया गया। और उसके बाद ये 6 महीने का मैक्सिमम ऑर्डर होता है, 6 महीने से ज्यादा ऑर्डर नहीं होता। और कानूनी तौर पे हमारी सेक्शन 9 जो है पंचायती राज एक्ट के साथ वाबस्ता है। सेक्शन 9 के तहत पंचायती राज एक्ट 1989 में जो सेक्शन 9 है उसके तहत ये पावरें जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए जम्मू कश्मीर के अंदर वीडियोस को, उसी सेक्शन 9 के तहत बनाए गए। और उसी सेक्शन 9 के अंदर ही एक हिस्सा है, एक लाइन है कि 6 महीने से ज्यादा आप जो है किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते। हर 6 महीने के बाद एक ऑर्डर जो है वो रिन्यू होता है। जैसे एलजी की एक टर्म होती है, गवर्नर की एक टर्म होती है, वैसे ही इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक टर्म होती है। अब हमारे सवाल 2 हैं आज की तारीख में। जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर पटवारी तक बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर, हमारे केएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन कल वो ये चीज करना भूल गए। जहां तक हमारे पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, पब्लिक डोमेन में कोई ऑर्डर की कॉपी जो है वो नहीं पहुंच पाई, तो हमने ये समझा, जब कल रात को 12 बजे तक ये कॉपी नहीं पहुंची तो हमने ये मुनासिब समझा कि ये कॉपी जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, ये आप ध्यान से देखिएगा इस कॉपी को, कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये 6 महीने के लिए ये ऑर्डर जो था 10/1/2024 को जो है ये ऑर्डर हुआ था। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ये ऑर्डर जो है वो एक्सटेंड हुआ 6 महीने। अब 1 साल हो गया। इसका मतलब यह है कि कल 10 तारीख थी, कल 12 बजे से पहले एक और ऑर्डर आ जाना चाहिए था, क्योंकि 10 तारीख जो है डेट जो है वो रात को 12 बजे खत्म हो जाती है, नेक्स्ट डे जो है वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि अब जनता, अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम ये तय करे। मुझे तय नहीं करना, मैं तय करने वाला कौन होता हूं? अवाम ये चीज तय करे, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटेलिजेंट तो है, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि वो आईएएस करके बैठे हुए हैं, केएस करके बैठे हुए हैं, वो कोई कम इंटेलिजेंट लोग नहीं है जी। लेकिन कहां पे ये भूल हो गई, कहां पे ये चूक हुई? और ये चूक छोटी चूक नहीं है। आज 11 तारीख है, आज अगर कोई वीडियो के पास बिल लेके जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किसी बिल को साइन करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। और लिहाजा हमारी जे एक तो हो गया जे चैप्टर, हमारी जो मांग है जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि आज की तारीख में 100 में से 90% जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है वो सारी की सारी एलजी साहब के चैम्बर के पास है, और चीफ मिनिस्टर साहब के पास सिर्फ 10% है। हम चुने हुए लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो इस वक्त सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनके ऊपर ब्लेम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ी थोड़ी सी ताकत है। तो जिनके पास ज्यादा ताकत है, हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं कि जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, मोदी साहब ने, जो सपना आदरणीय अमित शाह साहब ने देखा, जो हमारे वजीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो सपना उन्होंने देखा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, उन्हीं की बदौलत और आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की मेहनत की बदौलत जम्मू कश्मीर के अंदर आज 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू हो पाया। और आज उनके सपने को, मोदी साहब के सपने को, अमित शाह साहब के सपने को चकनाचूर कर रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर। जब मैं सीधा एक इल्जाम जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे लगवा रहा हूं,
सीधा सीधा इल्जाम लगवा रहा हूं। चकनाचूर कर रही है अमित शाह साहब के सपने को और मोदी साहब के सपने को, क्योंकि जो ऑर्डर उनको 10-12 बजे से पहले कल निकालना चाहिए था, वो ऑर्डर क्यों नहीं निकला, मैं उसका जवाब मांगना चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया। एक दूसरी हमारी डिमांड है कि अमित शाह साहब और मोदी साहब का जैसे अपना है कि 3 टायर सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो गांव देहात के अंदर रूरल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एक्ट के मुताबिक जो है वो लागू होना चाहिए। पिछले 1 साल से ये क्यों नहीं करवा पाए इलेक्शन जहां जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम 90 दिन की मोहलत जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ चाहे 10% हो चाहे 20% हो, चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहना चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के अंदर डिलिमिटेशन पहले करवाई जाए, हदबंदी करवाई जाए। जो पंचायतें 3500 वोटरों पे हैं, जो पंचायतें 4000 वोटर हैं, और कुछ पंचायतों के 600, 700, 800 वोटर हैं, उनको बराबर किया जाए, और एक पंचायत की 2-2 पंचायतें की जाए। किसी पंचायत की 3 भी हो सकती है, वो 3 की जाए, और फौरी तौर पे जहां पे जो चीज की जाए उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और माइग्रेशन वोटरों की जो है वो की जाए, वो भी की जाए, और उसके साथ साथ 90 दिन के अंदर इलेक्शन जहां कंप्लीट जो है वो करवाए जाए। ये बतौर प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोगों की मांग है। सुनने में ये भी आ रहा है कि